हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू द चैनल। यहाँ पे मैं आलू पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये आलू पराठा जो है मैं स्टफ़ करके बनाने जा रही हूँ। और इसमें मैंने आटा में ही आलू जो है मिक्स कर दिया है और बिना पानी के उसको गूँथ लिया है। तो ऐसे सिंपल वाले जो आलू के पराठे होते हैं मेरे बच्चों को अच्छे लगते हैं। स्टफ़ वाले से ज़्यादा वो इस तरह के आलू पराठे जो है पसंद करते हैं। तो मैं वही बनाने की यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। और मेरी आवाज़ से आपको पता चल गया होगा कि मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लगभग 2 हफ़्ते हो गए हैं, मुझे वायरल फ़ीवर था। और अभी भी जो है मैं रिकवरी पे हूँ। फ़ीवर तो नहीं है मुझे, बॉडी वग़ैरह भी थोड़ी मतलब अब एक्टिव हो गई है, पर मेरी जो आवाज़ है वो वापस नहीं आई है। मुझे कोल्ड जो है वो अभी लगभग है ही। तो लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी उसके बाद मैंने सोचा था मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी, पर वो उस वीडियो के डालने के नेक्स्ट डे के बाद ही मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझ में मतलब चलने की भी हिम्मत नहीं, बोलने की भी नहीं। मैं पूरी तरह से मतलब बेड रेस्ट पे थी। पर यहाँ पे कोई है नहीं मेरे बच्चों को देखने के लिए मेरे अलावा। तो फिर भी बहुत हिम्मत करके मैं उठी और उनके लिए मैंने खाना वगैरह बनाया। ये दोपहर का मैंने लंच बनाया था, बहुत ही हिम्मत करके बनाया था। शायद आपको ऐसे महसूस नहीं हो रहा होगा देखने में मुझे, पर कोई सल्यूशन नहीं है। आप रेस्ट नहीं कर सकते आप चाहें तो भी, क्योंकि यहाँ पे मेरे बच्चों के लिए सिर्फ मैं ही हूँ। तो मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब थी तो मैं उठी, मैंने मेरे बच्चों के लिए आलू पराठे बनाए और मैंने सोचा था मैं खाऊंगी, लेकिन मुझे खाने तक की हिम्मत नहीं थी। मतलब मुझे किसी खाने में स्वाद ही नहीं लग रहा था। ये वायरल फ़ीवर जो था वो पहली बार मुझे ऐसे हुआ था और बहुत ही ख़तरनाक था। मुझे कोई खाने में टेस्ट ही नहीं आ रहा था। चलने के लिए मेरे पास मतलब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। बिल्कुल ही मतलब मैं एकदम बहुत मेहनत करके जो है काम कर रही थी। फिर मैंने सोचा शायद मुझे ये चटनी वगैरह बनाऊंगी, मैं कैसे आलू पराठा खाती हूँ। तो मैंने बनाया, लेकिन मैं सच कहूँ मैंने थाली में अपने लिए सर्व भी किया, पर मैंने वापस रख दिया था। मुझे टेस्ट ही नहीं लग रहा था किसी भी सब्ज़ी में, कोई ग्रीन वेजिटेबल तो मुझे खाया ही नहीं जा रहा था। और मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, 2-3 मैंने डॉक्टर जो है चेंज करके दिखाया, पर मुझे कोई सुधार नहीं हुआ था। और छोटे बच्चों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ख़ास करके मुझे माशू जो है वो तंग ही कर रही थी। ना चाहते हुए भी मैं रेस्ट नहीं कर पा रही थी। अगर मैं रेस्ट करती तो शायद मैं रिकवर हो जाती, पर माशू जो है वो मुझे उठा देती जैसे ही मैं रेस्ट करने जाती। माशू को मुझे गोद में लेने तक की हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत मुश्किल से माशू को बोली थी, "आप चलो कैसे भी।" यहाँ पे मैं नित्या को लेने के लिए जा रही हूँ। मैंने नित्या को बहुत हिम्मत करके स्कूल भेजा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा अगर नित्या भी घर में रहेगी, माशू भी, तो मुझे और भी बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलेगा। तो लगभग 1 हफ़्ते से ज़्यादा अब हो चुके हैं, अब जाके मैं थोड़ी रिकवर हुई हूँ। और इस बीच में जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मेरे हस्बैंड को कोई अता पता नहीं था, क्योंकि उनका कोई कॉल नहीं आया था। वो ऐसे ही ड्यूटी पे थे। और जब 3-4 दिन बीत गए, मेरी हालत जो है थोड़ी-सी बेटर हुई, मतलब बस खड़े होने की मुझे एनर्जी हुई थी। खाने का तो मुझे कुछ भी स्वाद नहीं लगता था। तब जब मैंने उनको बोला कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं डॉक्टर विज़िट कर चुकी हूँ, मुझे कोई सुधार नहीं है, तब जाके मेरे हस्बैंड जो है नेक्स्ट डे ही छुट्टी लेके आए। और फ़िलहाल वो हैं घर पे, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ है। तो ये मैंने लंच बनाया था और जानबूझ के मैंने राइस स्किप किया, क्योंकि ऐसी तबीयत ख़राब थी, मैंने कहा राइस नहीं खाते हैं। पर मेरे बच्चों को थोड़ी हैबिट है दोपहर में राइस खाने की। और इतना सब कुछ करने के बाद मैं दोपहर में ही कपड़े डालने आई हूँ। हिम्मत ही नहीं हो रही थी मुझे सुबह से चलने की भी। वीडियो में आपको ऐसे नहीं दिखेगा, क्योंकि काम तो करना है ना आपको, कोई तो ऑप्शन ही नहीं है। वीडियो भी मैंने कब कौन-सी क्लिप कहाँ डाली है मुझे खुद नहीं पता है। बस मैंने ये 2-3 दिन की वीडियो जो है इसमें मर्ज कर दी है। जब नित्या स्कूल से आ गई उसके बाद मैं कपड़े डालने के लिए गई थी। ये छठ पूजा का जब टाइम है ना, उस वक़्त की बात है, तब मेरी तबीयत ख़राब थी। अब तो ख़ैर ज़्यादा दिन हो गए, पर आवाज़ में अभी मेरी सुधार नहीं आया है। आने वाले व्लॉग में मैं कोशिश करूँगी मैं वीडियो कंटिन्यू करूँ, क्योंकि अब तो मैं काफ़ी थोड़ी मतलब रिकवर हो गई हूँ। और अब जो है मैं थोड़े दिन बाद जो है यहाँ से हम मूव कर जाएँगे। जब मेरे हस्बैंड आने वाले थे तो मैंने कहा था ऐसा आना कि हमको लेके चले जाना, हम यहाँ पे नहीं रह सकते अकेले। तो मेरे हस्बैंड जो है वहाँ पे सब अरेंजमेंट करके अभी हमें लेने ही आए हैं। तो अभी थोड़े दिन बाद आपको जो है पैकिंग वगैरह दिखेंगी, मूवमेंट दिखेगी। हम इस कोच्चि को बाय-बाय कर देंगे।
चले जाएंगे नए शहर में, कहाँ पे कैसे पैकिंग होगी ये सब कुछ जो है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और मौसम अच्छा हो रहा था, सुहाना सा मौसम हो रहा था, थोड़ी बारिश भी हुई थी। आजकल बीच बीच में बारिश हो जाती है, शायद इसीलिए इसे कुछ वायरल फीवर वगैरह जो है हो जाते हैं। कोल्ड वगैरह तो बच्चों को ठीक ही नहीं हो रहे हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो सूट ही नहीं कर रहा है। और देखिए मैं ना सो गई थी सब कुछ करके, सीधा शाम को उठी हूँ, तब जाके बर्तन धोने जा रही हूँ। वरना मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं जैसे ही लंच कंप्लीट करती हूँ मैं बर्तन धो लेती हूँ। मुझे रहा ही नहीं जाता है कि मतलब मैं किचन ऐसे करके चले जाऊँ सोने के लिए। पर जब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी मेरे में, तो इसलिए मैं ऐसे ही चली जाती थी डेली ऐसे ही काम छोड़ के। और अब मैं आई हूँ शाम को यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। और ऐसा नहीं है आसपास लोग नहीं हैं, आसपास लोग हैं। मुझे पूछते भी थे, हॉस्पिटल भी मैं खुद से नहीं गई थी, मुझे मतलब लेके गए ही थे कोई। और इस बीच में मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया था, मैंने उसको बोला नहीं मेरे को कुछ भी ऐसे खाने, उसने मेरे हाल चाल के लिए ही कॉल किया था। और यहाँ बहुत बारिश हो रही थी, उसका एक छोटा सा बच्चा है, फिर भी वो मेरे लिए जो है मैगी बना के दे लेकर आई। क्योंकि उसको लगा शायद अभी इसको कुछ सब्जी वगैरह खाने का मन नहीं हो रहा, तो ऐसे ही उसने सोचा चटपटा सा मैगी बना के देती हूँ। तो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है, थोड़ी दूर में रहती है वो, पर फिर भी आई मेरे लिए मैगी लेकर के। तो ये मैगी वगैरह जो मैंने खाया था, और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मैं ऐसे ही दवाई वगैरह खा के सो गई थी। ये रात को मतलब डिनर में मैंने मेरे बच्चों के लिए बनाया, यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ गिन के 3 चपाती बनाई है। और मेरे बच्चों के लिए मैंने भिंडी जो है ये फ्राई कर दी है। कैसे भी करके मैंने बस हिम्मत करके ये काम किया। और देखिए क्या ही रेस्ट करेंगे, माशू यहाँ पे मुझे तंग करिए, मुझे बोल रही है ये पेन जो है इसको शार्प करो। पेंसिल शार्प करते हैं, उसको लगता है ये पेन भी शार्प होगा, वो मेरे को बोलती है इस पेन को भी शार्प करो। तो अगर मैं सोचती भी ना मैं रेस्ट कर लूँ, तो रेस्ट तो पॉसिबल ही नहीं है माशू के साथ में मेरी। तो ये वीडियो थोड़ी सी पहले की है जब मेरे हस्बैंड नहीं थे, अभी तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं, तो थोड़ी लाइफ सुधार है, मतलब बहुत सुकून है। वो ना बहुत कुछ देख लेते हैं, वो मतलब मेरा ना मतलब सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं मेरे हस्बैंड। और ये मॉर्निंग का टाइम है, नेक्स्ट डे है। यहाँ पे ये देखिए अब ये ना सीधा ऐसे स्लैब पे चढ़ के ऊपर सारी चीज़ें भी छेड़ती है, तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्बेंस रहती है। नेक्स्ट डे मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी फिर से खाना बनाने की, तो मैंने ज़ोमेटो ऑर्डर किया और मैंने मंगाई है इडली। और मैंने जो है 2 प्लेट मंगाया था, मतलब उसमें ना 6 इडली आई थी। और उस 6 में से 3 बच गई, हम तीनों ने बस 3 ही खाया। मुझे तो ऐसा लग रहा था शायद मैं खा लूँगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। जब खाने का मन हुआ तो बस देखकर ही मेरा जो है फिर से पेट भर गया, मतलब ऐसे इच्छा नहीं होती ना बीमार में, तो बस वही हाल था। और मैं सुबह सुबह जो है सिर्फ मेरे बच्चों को मैंने दिया, और फिर मैं ना नहा करके पूजा पाठ करके फिर मैं आई हूँ यहाँ पे ये ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो थोड़ा सा टाइम भी लग गया था, एक तो काम भी मैं बहुत स्लो स्लो ही कर रही थी। खैर चलिए अब सब नॉर्मल हो गया है, अब ट्रैक पे आ गई है मेरी गाड़ी, और अब हम दूसरी जगह जाने की तैयारी करेंगे। तो आने वाले व्लॉग काफ़ी ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट से भरे मिलेंगे। तो चैनल पे अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। और मैंने वीडियो बनाई भी इसीलिए हिम्मत करके, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ आप लोग के लिए वीडियो बनाई हूँ। काफ़ी मुझे मैसेजेस आने लगते हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो इसीलिए मैंने जो है कुछ भी कहीं से भी छोटा मोटा क्लिप जो भी है इंक्लूड किया है, और वीडियो जो है बनाई है आप लोगों के लिए सिर्फ। और अब मैं नहा धो के आ गई हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ मेरा ब्रेकफास्ट करने के लिए। वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड मोड पे रखा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा होगा। और इसके बाद जो है मैंने शूट नहीं किया था। फिर जब मेरे हस्बैंड आए और मुझे पूरी तरह रेस्ट मिल गया था, क्योंकि वो ना सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, घर भी बच्चे भी। तब जाके मैंने जो है जब मैं अच्छी थोड़ी ठीक हो गई, तब ये मैं हमारा वीकेंड का व्लॉग है। सैटरडे को हम थोड़ा म्यूज़ियम गए थे, क्योंकि अब हम ये शहर छोड़ने वाले हैं, तो आसपास की सोची जो भी छोटी मोटी जगह है वो कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे ही घूम लेते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम था जहाँ पे हम शाम को आए थे, और मुझे अच्छा लगा था इतने दिनों के बाद थोड़ा बाहर निकली। वरना मैं तो मतलब 2 हफ्ते से सिर्फ हॉस्पिटल, घर, रेस्ट, यही सब मेरा चल रहा था।
बहुत ही खूबसूरत ये म्यूज़ियम था। यहाँ पे ना बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़ें जो हैं रखी हुई थी, ऐसा जो म्यूज़ियम में होता है एक्चुअल में। और मेरे बच्चों ने भी यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया था। उसके बाद हम घर चले गए थे, ये सैटरडे था और सैटरडे को जो है मैंने घर जाके जो है बनाया यहाँ पे सत्तू के पराठे। वैसे मेरे हस्बैंड जब आए थे तो वही खाना वगैरह बना रहे थे। जब मैं थोड़ी सी ठीक हुई तो मैंने स्टार्ट किया और बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा सत्तू के पराठे बना देती हूँ। सैटरडे को मैं बनाती हूँ सत्तू, तो आज मैंने सोचा मैं बनाती हूँ सत्तू के पराठे हैं। और सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई थी बहुत ही अच्छी, आलू की सब्ज़ी, आलू और परवल की, तो वो भी थी। और ये नेक्स्ट संडे है, संडे को मैंने बनाए थे राजमा और यहाँ पे सैलेड कट किए हैं मैंने, फिर रखी है मैंने दही और पापड़ जो है मैं फ्राई कर रही हूँ। चावल जो है वो भी बन गया है। तो ये है हमारा संडे स्पेशल मेन्यू। और चलिए फिर मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा होगा नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि अब हम पैकिंग करेंगे और अब जा रहे हैं दूसरे शहर में। और कब क्या ये सब जो है मैं नेक्स्ट व्लॉग में ही शेयर करूँगी।